मेरे को आर्ट्स नहीं लेनी, कॉमर्स लेनी है, तो घर वालों ने बोला नहीं लड़कियों को इतना नहीं पढ़ाया जाता, अभी इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ग्रामीण बैकग्राउंड से थे और हमारे यहाँ ये है भी शादी भी जल्दी कर दी जाती है। सुबह शाम उठती देखती, वो मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन था। अभी मेरे को 1 जनवरी को इनको बताना है, अभी आपने मेरे लिए फॉर्म फी फिलअप किया था और मैंने आज आपके लिए मतलब ये सिलेक्शन किया है। ओके मतलब टेस्ट भी आपके टेस्ट, और मैंने यही किया। पहले मैंने रीजनिंग उठाई, अगर मैं किसी पजल पे अटक रही हूँ तो मैंने उस पर टाइम नहीं दिया, मैं भाग के मैथ्स पे गई, क्योंकि मेरे को पता था दोनों ही सब्जेक्ट मेरा ड्रीम था वो कंप्लीट हो गया। मुझे नहीं पता था आप मेरा इंटरव्यू लोगे। जब मेरे को पता चला कि मीनाक्षी मैम ले रहे हैं, मैंने आपको वैसे ही देखा था और बहुत अच्छा लगा मेरे को। यूं हाँ, आज उनसे बात होगी। हेलो एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी एंड वेलकम टू गाइडली। सो आज हमारे साथ एक इंस्पिरेशन है जो गर्ल्स के लिए काफी ज्यादा है यहाँ पर, और उन एरियाज से जहाँ पर अगर हम बात करें, जो आपके विलेज एरियाज होते हैं जहाँ पर देखा जाए तो इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है एजुकेशन को या फिर अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तो आज हमारे साथ यहाँ पर कनेक्ट है रजनी, जिन्होंने हाल ही में आरआरबी क्लर्क फाइनली क्लियर किया हुआ है, और आरआरबी पीओ में जिनका बहुत ही कम मार्क्स से यहाँ पर चूक गया, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली वो यहाँ पर करेंगी। बट आरआरबी क्लर्क के लिए हम आपको बहुत बहुत बधाइयां यहाँ पर देना चाहेंगे। और काफी चीजें होती है ना छोटी छोटी, जब आपके रास्ते में हर्डल्स आते हैं, तो इन्होंने वो सारी चीजें पार करी हुई है। तो बहुत बहुत बधाई हो रजनी। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगी, आपने किस उम्र में ये एग्जाम क्लियर किया है? मैम 22 ईयर। 22 ईयर्स, ओके। और तैयारी आपने कब से स्टार्ट करी थी? मैम 2021 से, और 8 फरवरी को मैंने स्टार्ट हो गई थी मेरी। 1 फरवरी से 2021 से, मतलब आपको पूरा यहाँ पर 2 साल का समय लग गया, है ना? तो अभी मैं आपसे यहाँ पर सबसे पहले एक चीज ये पूछना चाहूंगी कि आप किस बैकग्राउंड से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है? मैम मैंने बैचलर ऑफ कॉमर्स से बीकॉम कंप्लीट किया है। ओके। और इसके अलावा जब आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी, तो आपने जो आपकी प्रिपरेशन जर्नी है, क्या उसको आप मुझे शॉर्ट में बता सकते हो कि कहाँ आपने क्या गलतियां करी और किस हिसाब से अपने बेसिक्स क्लियर किए और प्री और मेंस को कैसे समय दी? मैम 21 में तो कोविड आया, तो मेरी हेल्थ इश्यू रिलेटेड सही नहीं रहे थे, तो वो साल तो मेरा ऐसे ही चला गया, लॉकडाउन आ गया। तो ओके। 22 में मैंने ये गलती थी, सारे प्री निकले, मैंने एक एक दिन में 6 6 मॉक लगाए थे प्री के, मेंस का एक भी मॉक नहीं लगाया। तो इसी वजह से मेरे वो वहाँ पे बैठने का टाइम नहीं मिला, और इस वजह से दिमाग पूरी प्रॉपर तरीके से 2.5 घंटे 3 घंटे बैठने का एडजस्ट नहीं हो पाया। इस वजह से मेंस नहीं निकले, और अब की बार मेरा स्टार्टिंग से ही था, मैंने मेंस के फुल एक एक दिन में 3 3 4 4 मॉक दिए। तो ओके। अब की बार यूँ है, 20 स्टार्टिंग में जुलाई में निकला, आईजीबी एजुकेटिव निकल गया, और अब की बार आरआरबी क्लर्क और पीओ में 3 एग्जाम किए थे जो मेरे निकल गए। अच्छा, आपने 3 ही एग्ज़ाम ये दिए हुए थे। चलिए, वो बहुत दिया अच्छी था, बात। सेम डेट पे था। अच्छा, तो आपने जैसे प्री और मेंस के लिए तैयारी करी होगी, तो आपने बेसिक्स कितने टाइम में क्लियर किए और किस टाइम आपने मॉक्स लगाने स्टार्ट किए थे? मैम जैसे मैंने बताया, 2021 में 8 फरवरी को मैंने ऑफलाइन बैच ज्वाइन किया था, वो मेरा 23 अप्रैल तक चला था, क्योंकि उस दिन 23 अप्रैल को लॉकडाउन लग गया। तो वहाँ जी। 2 मंथ में मेरे बेसिक वहाँ पे क्लियर हो गए थे। उसके बाद में मैंने सेल्फ प्रैक्टिस की, और किसी ने मेरे को टेस्ट सजेस्ट किए, तो तभी से मैंने टेस्ट लगाने स्टार्ट कर दिए। मेरे को ये नहीं था अभी नंबर मेरे को फुल चाहिए, मेरे तब स्कोर आता था 55, और पीओ में 45 के लगभग रहता था, और जो क्लर्क था उसमें 70 के लगभग स्कोर आता था। तो मेरे को यूँ था कि टेस्ट देनी है, चाहे ओके। कितने ही नंबर आए। अच्छा, तो मतलब आपने टेस्ट को कंटिन्यू रखा था प्रीलिम्स के। और मेंस के लिए आप कितना एग्री करते हो कि मेंस के टेस्ट लगाने चाहिए, और आपने कितने मेंस के मॉक दिए थे? मैम जैसे कि पिछली बार मैंने नहीं लगाए, मैंने जो मेरा आरआरबी क्लर्क का हुआ था, मीन्स आ गया, पीओ का आ गया, तो मैंने ये देख के सबमिट कर दिया। 2 मंथ जो 2 घंटे हैं वो क्यों खराब करने। लेकिन अब जैसे मैंने एग्जाम दिया और मैं वहाँ पे बैठी, तो मेरे को पता चला कहाँ कहाँ पे गलती हुई है। 2 घंटे प्रॉपर की बैठी, तो मेरे को एक तो स्ट्रेटेजी का नहीं पता चला, अभी मेरे को पहले रीजनिंग करनी है, मैथ्स करनी है, क्या करना है। जैसे अब की बार मेरे को पता चला मुझे गलती दोहरानी नहीं है, तो मैंने क्या किया, फरवरी में स्टार्ट करके गाइडली के 2022 के प्री मॉक टेस्ट फुल पड़े थे, 21 के पड़े थे, 22 के पड़े थे, तो मैंने भर भर के तभी से लगाने स्टार्ट कर दिए, और उसको ओके। फिर रीअटेम्प्ट करना, तो तो मेरे को स बहुत वो हुआ। हाँ, तो जैसे आरआरबी, पीओ के और क्लर्क के एग्ज़ाम में 45 मिनट का टाइम होता है, क्वेश्चंस आपके 80 होते हैं, तो स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि स्पीड कैसे इंक्रीज़ करें? तो इसके लिए आप क्या बोलोगे? आपने अपनी स्पीड को कैसे इंक्रीज़ किया था? जैसे कि एक तो मेरे मैथ और रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं थी, मेरी वीक एरिया है वो इंग्लिश रहा है, तो ओके। मैंने मैथ में तो टेबल स्क्वायर और क्यूब पहले ही कर लिए, ताकि मेरे को वहाँ पे टाइम कम लगे कैलकुलेशन में।
और अर्थमेटिक के जो एक एक टॉपिक थे उस पे मतलब डेली प्रैक्टिस की, ताकि दिमाग वहां से अपने को पता चले किस क्वेश्चन को देखे कहाँ से कैसे अटैक करना है, मतलब देखते ही उसका आंसर कैसे करना है। इस टाइप में मैंने एक तो मॉक लगाने स्टार्ट कर दी, तो मेरे को पता चलने लगा कौन सा टाइम कहाँ पे कंज्यूम ज्यादा कर रहा है, कौन से डीआई पहले उठानी है, कौन सी पजल उठानी है, इस तरीके से पता चल रहा है। बाकी भी पहले अपने मतलब ऑफलाइन डेली करते हैं ना 1 मंथ के लिए प्रैक्टिस, तो अपने को फिर डेली की मॉक दो, फिर पता चलेगा अपनी कहाँ पे गलती करे और कौन से एरिया पे काम करने की जरूरत है। बिल्कुल सही बात इन्होंने करी है कि आप मॉक टेस्ट जब दोगे आपको खुद ही अपनी गलतियां पता लगती रहती है और स्पीड भी अपने आप एक्यूरेसी सब अपने आप आने लगता है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप जितने ज्यादा मॉक टेस्ट को लगाएंगे तो बहुत अच्छी चीज है। और आपने आरआरबी क्लर्क राजस्थान से क्लियर किया है, राइट? तो आप आपने जैसा बताया आप एक गांव से बिलोंग करते हो, तो आपके लिए क्या चैलेंजेस रहे इस प्रिपरेशन के दौरान, अगर आप बताना चाहें? जैसे कि मैंने स्टार्टिंग 10th तक की ग्रेजुएशन मैंने निहाल से किया है, मतलब स्टडी किया। आगे 11th में मैंने बोला भी मेरे को आर्ट्स नहीं लेनी, कॉमर्स लेनी है, तो घर वालों ने बोला नहीं लड़कियों को इतना नहीं पढ़ाया जाता, अभी इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, एक तो ग्रामीण बैकग्राउंड से थे और हमारे यहाँ ये है भी शादी भी जल्दी कर दी जाती है। तो मेरे को था नहीं कुछ बनना है, परिवार के लिए कुछ ना कुछ करना है। तो मैंने तब लड़ झगड़ कर मेरे ननिहाल ने फिर मेरे को एडमिशन कराया। आज भी याद है मेरे मामा जी का इसमें नाना नानी का बहुत योगदान रहा है। उन्होंने मेरी स्टडी करवाई और उन्होंने मेरी ग्रेजुएशन कराई थी बीकॉम की। उसके बाद में मैंने उनको बोला तैयारी करने की, तो फिर भी बोले भी नहीं पढ़ाना आगे भी, इतनी बहुत है पढ़ा, तो मैंने बोला नहीं मेरे को पढ़ना है। तो फिर मैंने बोला भी कुछ भी करना है मेरे को पढ़ना है, तो फिर उन्होंने मेरे को कोचिंग ऑफलाइन दिलवाई। उसके बाद में मैंने प्रिपरेशन जारी रखी और आज फिर उनको था भी हाँ पढ़ेगी तो हो जाएगा। अच्छी बात है। जैसा कि आपने बताया आप घर में सबसे बड़े हो और आपके 5 भाई-बहन हैं आप मिला के। तो आप मतलब अब अच्छी चीज़ है ना कि अब उनके लिए भी एक रास्ता खुल गया है, आप उनको गाइड करोगे। मतलब फैमिली में मुझे लगता है अगर बड़े भाई-बहन अच्छे सेटल होने लगते हैं तो उसका छोटे पे भी बहुत अच्छा असर पड़ता है। तो मैं यही बोलूँगी सारे पेरेंट्स को जिनको लगता है किसी भी गाँव के क्षेत्र से बिलॉन्ग करते हो कि भाई लड़की हो या लड़का पढ़ाओ उसको टाइम दो अपने सपने पूरा करने के लिए। और डेफिनेटली वो बहुत कुछ कर सकती है अपने घर के लिए, राइट? तो अच्छी चीज़ है। इसके अलावा मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अर्थमेटिक जो सबसे ज़्यादा एस्पिरेंट को प्रॉब्लम क्रिएट करती है, अर्थमेटिक आपने कैसे स्ट्रॉन्ग करी और इसके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि किस हिसाब से आपने तैयारी करी या करनी चाहिए? जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में मैंने बोला आरआरबी क्लर्क और पीओ का दिया, तो उसमें तो इतनी मतलब मैथ का लेवल नहीं था। जब मैंने लास्ट ईयर आईपीएस पीओ मेंस और एसबी पीओ मेंस दिया, तब मेरे को मैथ का असली लेवल समझ में आया। तो फिर मैंने स्टार्टिंग में तो जो बेसिक मैंने बताया 2 मंथ में, तो जो ऑफलाइन हमें कोचिंग में पीडीएफ दी गई थी वही मैंने सोल्व की। उसके बाद में मेरे को लास्ट ईयर पता चला, तो मैंने क्या किया, जो भी मेरे को ऑनलाइन से यूट्यूब से मटेरियल मिला, पीडीएफ मिली मेंस की, जो आप करवाते थे डीआई वेरिएबल, वो मैंने उठाए, उसको सोल्व करने लगी। अगर नहीं मतलब कुछ टाइम था भी 1-1 घंटे में, 2-2 घंटे में एक-एक डीआई सोल्व हो रही थी। तो मेरे को ओके। था नहीं अब की बारी उन पे काम करना है और मैथ्स में स्कोर करना है, और इसी वजह से आज आरआरबी क्लर्क में मेरे 42.5 मार्क्स हैं और आरआरबी पीओ दिया था उसमें भी मेरे 30 मार्क्स हैं। तो 30 मेरे को मार्क्स था हैं। नहीं अब की बार मेंस में आपके मार्क्स हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है ये कि आपके मैथ्स में मार्क्स इतने अच्छे हैं। दैट मीन्स वर्क कर गया वेरिएबल बेस्ड आपके लिए, राइट? तो बिल्कुल सही चीज़ है, आप अगर अच्छे से तैयारी करोगे तो डेफिनिटली चीज़ें वर्क करती है। और गाइडली का क्या योगदान रहा आपकी प्रिपरेशन में? मैम एक तो गाइडली स्कॉलरशिप टेस्ट करवाता है, इसका तो बहुत बड़ा योगदान था। जैसे कि इन्होंने स्कॉलरशिप टेस्ट लगाए तो मैंने आरआरबी क्लियर कर दिया, तो इसमें जी। मेरी रैंक आई। फिर उन्होंने इंटरव्यू किया, तो इन्होंने जो मेरा फॉर्म फिलअप था इन्होंने ही किया था, अच्छा। और इसी वजह से मेरे को एक तो फॉर्म की फीस नहीं भरनी पड़ी। एक इन्होंने मेरे को ऑल द बेस्ट का एक जो भेजा था, मेल किया था जी। फॉर्म फिलअप के बाद में, वो मैंने अभी तक फोन की स्क्रीन पे था, मैं सुबह शाम उठती देखती, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था। अभी मेरे को 1 जनवरी को इनको बताना है, अभी आपने मेरे लिए फॉर्म भी फिलअप किया था और मैंने आज आपके लिए मतलब ये सिलेक्शन लिया है। रिजल्ट तो ये मैंने वो बहुत उनको खुशी की भेजा भी था 1 जनवरी को। नहीं, और बहुत एक तो अच्छी आपकी बात है ये। केसरी हाँ जी। इतने कम रेट पे, इतने कम प्राइस पे है, 100 रुपए में मैंने परचेज की, उसमें मेरे को डिस्क्रिप्टिव भी मिला था। और एक आपका डिस्क्रिप्टिव इतना अच्छा है, लास्ट ईयर मैंने परचेज नहीं किया, फ्री दिया था, और मेरे एसबीपीओ मेंस में लास्ट ईयर में मेंस में 5 मार्क्स से रही थी। तो मेरा डिस्क्रिप्टिव में उन्होंने बहुत योगदान दिया, क्योंकि मैं हिंदी बैकग्राउंड की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे इंग्लिश का इतना आइडिया नहीं था। ओके, कोई बात नहीं। तो अभी आपने आरआरबी का जो एग्ज़ाम दिया उसमें आपने हिंदी चूज़ करा था या इंग्लिश? नो मैम, हिंदी चूज किया था। हिंदी चूज़ किया था, ओके। तो आप एक बार मुझे अपना एक जो स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग पॉइंट रहता है और मुझे लगता है सिलेक्टेड एस्पिरेंट इसको बहुत अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं कि इसमें सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती है। तो क्या आपको याद है कि आपने कैसे सेक्शनल टाइमिंग डिवाइड करी थी प्री और मेंस के लिए? क्लेरिकल का बता दो आप, आरआरबी क्लर्क का।
जैसे कि अब की बार मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मेरी इतनी प्रिपरेशन थी, आप देख सकते हो गैलरी के मॉक टेस्ट में मेरा रजनी काशनिया के नाम से आईडी है, हुँ, टॉप 10 में मेरी रैंक है, प्री और मेंस दोनों में। ओके, 80,000 वेरी बच्चे गुड, टेस्ट दे रही हैं। अब की बार मेरे को था भी हाँ हो जाएगा। तो ओके, मैंने ये था, अब की बार मेरा जो आरआरबी क्लर्क प्री था ना, 8 मिनट पहले हो गया था। तो वाओ! मैंने किसी को बताया था, कोई यकीन नहीं कर रहा था। ओके, मतलब टेस्ट भी आपके इतने अच्छे। और मैंने यही किया, पहले मैंने रीजनिंग उठाई, अगर मैं किसी पजल पे अटक रही हूँ तो मैंने उस पर टाइम नहीं दिया, मैं भाग के मैथ्स पे गई, क्योंकि मेरे को पता था दोनों ही सब्जेक्ट मेरे लिए स्ट्रॉन्ग है। तो हुँ, मेरे को यूं था, अगर अटक रहे हो तो उसको स्किप करके आगे जाओ जल्दी से, या पीछे से स्टार्ट कर लो। तो मेरा पहले मैं यही था, भी रीजनिंग करती थी और फिर मैं मैथ्स पे आती, पहले ओके, सिंप्लीफिकेशन या डीआई या जैसे, अब तो स्पीड हो गई, तो मैं जैसे ही सीक्वेंस ही पेपर अटेम्प्ट। ओके। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जो इन्होंने यहाँ पर बताया कि मॉक्स को इन्होंने बहुत अच्छे से प्रायोरिटी दी और इनकी टॉप 10 में रैंक आती थी। मतलब अगर आप अपना जो कॉम्पिटिशन है, वो अगर आप मॉक्स में ही लगाना स्टार्ट कर दोगे, देन वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और गाइडली के मॉक्स आपको भी पता है लेवल अप ही रहता है, तो अगर आप वहाँ अच्छा स्कोर करने लगे दैट मीन्स यू आर इन द वॉर। आप अपनी जो लड़ाई है उसमें बिल्कुल रेडी हो चुके हो, ठीक है? तो बहुत अच्छी लास्ट चीज़ ईयर है। मेरी रैंक हाँ जी। लास्ट ईयर रैंक नहीं आती थी, अब की बार आने लगी, तो मेरे को था अब की बार तो हो जाएगा। बिल्कुल, तो आपने जैसे लास्ट ईयर में एक क्वेश्चन आपसे और बोलना चाहूँगी कि आपने लास्ट ईयर आप बता रहे हो आप मेंस तक पहुँचे थे, तो आपने इस बार सिर्फ़ आरआरबी के ही एग्ज़ाम क्यों दिए? आईबीपीएस, पीओ और एसबीआई पीओ क्यों नहीं दिया? मैम एसबीपीओ सेम डेट को, 4 तारीख को मेरा इंटरव्यू था, सेम डेट को 10:30 ही मेरा एसबीपीओ था फ्री। ओके, ओके, तो तो वो ये मेरा चीज़ सिर्फ नहीं एक होनी दो चाहिए आई थिंक ये चीज़ खराब हो गई। तो आप मेरी आईबीपीएस और एसबीआई से रिक्वेस्ट है कि भाई एग्ज़ाम्स थोड़ा देख के रखा करें, स्टूडेंट्स का लॉस हो जाता है। एंड चलो कोई नहीं और फाइनली यू हैव वन जॉब और अच्छी चीज़ है ये कि आप मुझे खुशी की बात ये लगती है जब कोई घर का बड़ा बच्चा या फिर कोई लड़की इस तरीके से आगे बढ़ती है देन अपने आप में बहुत खुशी मिलती है और वो भी ऐसे एरियाज़ से। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि जिनको लगता है ना बहुत लोग एक्सक्यूज़ेज़ देते हैं, हमारी तो सिचुएशन वैसी नहीं थी या फिर हम गाँव से बिलॉन्ग करते थे मेरी फैमिली में, तो आपको अपने ड्रीम्स के लिए खुद फाइट करना पड़ेगा, चाहे लड़का हो या लड़की। ये बहुत बड़ी बात होती है जो मैंने सीखी है बहुत लोगों से भी और खुद से भी कि भाई इम्पोर्टेंट है। और आपके सामने सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल यहाँ पर रजनी है कि मतलब आपको अपने ड्रीम्स के लिए खुद फाइट करनी पड़ेगी यहाँ पर और कोई नहीं आएगा, है ना? जैसे कि आज आप मेरे साथ यहाँ इंटरव्यू अब में तो हो, पड़ोस में भी अभी मान पड़ोस में भी होने लग गया, उनका हो गया तो अब तो हमारी लड़की का भी हो जाएगा। हो जाएगा ना, तो उनके लिए भी एक मैं, घर में तो आप अपने भाई-बहनों को अच्छा गाइड करोगे और एक अच्छा एक माहौल बन जाता है घर में, ठीक है? आपके पेरेंट्स को भी बहुत खुशी हो रही होगी इस टाइम पे, राइट? तो बहुत-बहुत बधाइयाँ हैं आपके पूरे परिवार को कि आप आगे बढ़ो और पीओ भी आपने बोला कि आरआरबी पीओ और आपको पीओ क्लर्क आगे पीओ के एग्ज़ाम क्लियर करने हैं, तो मेरी आपके साथ शुभकामनाएँ हैं। तो आप क्या यहाँ पर अपनी जो सक्सेस है उसको किसे डेडिकेट करना चाहोगे? मैम एक तो स्टार्टिंग से जो मेरा जो सपोर्ट किया है वो मेरे ननिहाल ने किया है, ओके, उनका मतलब बहुत बहुत शुक्रिया। और एक अभी जो इस जर्नी में मेरा साथ रहा है, दादाजी और मेरी मम्मी और पापा ने मतलब बहुत साथ दिया है, मेरी मम्मी ने तो स्पेशली बहुत दिया है। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपकी मम्मी का भी कि एक लड़की पूरी तैयार करी है उन्होंने यहाँ पर और अपनी जो भी सैलरी है उससे मम्मी-पापा के लिए ज़रूर कुछ करना, अच्छा-सा पहली सैलरी से, है ना? तो बहुत-बहुत बधाइयाँ रजनी, बहुत अच्छा लगा आपसे यहाँ पर बात करके और इसके अलावा अगर आप अपना कुछ शेयर करना चाहो अपने लाइफ़ का देन आप शेयर कर सकते हो यहाँ पर। मैम एक तो यही है कि अगर कोई व्यक्ति प्रिपरेशन में मतलब तैयारी कर रहा है, तो मतलब उसको है भी, अगर 1 साल में नहीं हुआ तो स्किप नहीं करना चाहिए, एग्जाम आते जाते हैं और जरूरी नहीं है कि एक यूं होता है किसी टाइम पे नहीं होता तो अपना माइंड भी साथ वाले कहने लगते हैं हुआ नहीं हुआ, तो अपने भी डिप्रेशन में जाने लगते हैं। तो ऐसा नहीं है, कोई मतलब गवर्नमेंट जॉब इम्पोर्टेंट नहीं, अगर होता है तो ठीक है, लाइफ यहीं पे खत्म नहीं होती है, तो बिल्कुल, अपने और कुछ भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल, तो बहुत यूं है बढ़िया। भी, एक तो यस मैम, प्रिपरेशन करें तो उनको मॉक टेस्ट जरूर देना चाहिए, मेरा सजेशन यही है। अगर आपके प्री में मेंस में भले ही 200 में से 2 मार्क्स ही आ रहे हो, तो भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। एक जो अपना माइंड है वो उस टाइम में 2 घंटे में बैठने का पता चलेगा, किस टाइम पे कैसे वर्क कर रहा है और किस चीज को कैसे उठाना है। बहुत बड़ी बात इन्होंने यहाँ पर बोली है कम शब्दों में और 22 साल में इतनी मैच्योरिटी है तो आई होप मुझे ऐसा लगता है जो स्टूडेंट्स रो रहे हैं मेरा इस साल सिलेक्शन नहीं हुआ है या फिर कहीं फेलियर है या फिर किसी भी चीज़ से आप प्रॉब्लम देखो सबकी लाइफ की बुक अलग-अलग होती है मैं पहले ही बोलती हूँ सबके पास डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स है। बट बात यही है कि आप अपनी लाइफ में एग्ज़ैक्टली चाहते क्या हो मतलब पेज फिर वही आ जाता है कि आपको वही
चीज के लिए लड़ना है। तो बहुत सही चीज उन्होंने बोली कि लाइफ यहाँ खत्म नहीं होती है, कि हर चीज की इंपॉर्टेंस अपनी जगह है, आपकी लाइफ की इंपॉर्टेंस अपनी जगह है। अगर किसी चीज में उतर रहे हो तो 100% दो, और वहां पर फेलियर भी एक्सेप्ट करना सीखो, राइट? कि मतलब वो भी मिलेंगे रास्ते में। फिर सक्सेस के लिए जा रहे हो तो रास्ते में थोड़े बहुत तो कैक्टस के पेड़ मिलेंगे ही ना, तो उनको तो देखना ही पड़ेगा। तो बहुत अच्छा लगा रजनी आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, एंड ऑल द बेस्ट फ्यूचर के लिए, कि आप और अच्छी ऊंचाइयों पर पहुंचे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक मेरा ड्रीम था, वो कंप्लीट हो गया। मुझे नहीं पता था आप मेरा इंटरव्यू लोगे। जब मेरे को पता अच्छा। चला कि मीनाक्षी मैम ले रही हैं, मैंने आपको वैसे ही देखा था और बहुत अच्छा लगा मेरे को। यूं हाँ, आज उनसे बात होगी। अच्छा, चलो मैंने मुझे भी आपको बहुत वैसे अच्छा ही लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा जब भी कोई लड़की आगे बढ़ती है, देन मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है। और यही है अपना सपना कि यूट्यूब के ज़रिए एटलीस्ट उन सारी जगहों तक पहुँचा जाए जहाँ पर लोगों का माइंडसेट है कि भाई आगे पढ़ाना नहीं है, ठीक है? मेरे को तो यही लगता है कि जॉब में होने चाहिए सब सब, चाहे लड़का हो या लड़की, जॉब में सेटलमेंट ज़रूर होना चाहिए। और आप राजस्थान से हो, आपने राजस्थान से क्लियर किया है, तो ये भी बहुत एक अपने आप में बहुत अच्छी बात है। ठीक है? तो ऑल द बेस्ट, और अपने एरिया के लिए भी वर्क करिए, ठीक है? आप जो भी है आस-पास जिनके माइंडसेट है कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना है, आप बोलो पढ़ाना है, ठीक है? आप उनकी हेल्प करो, क्योंकि देखो आप जिस पॉइंट से गुज़रे हो, अगर आप देखो दूसरे के लिए करोगे, आपको बहुत खुशी मिलेगी रजनी, ठीक है? उससे पहले आपके भाई-बहन भी हैं, ठीक है? वो लोगों का माइंडसेट देखो अपने आप ही चेंज होगा, ठीक है? तो चलो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बाय-बाय, टेक केयर रजनी।